अस्सलाम वालेकुम। आज का ग्रुप थ्योरी का हमारे थ्योरम करना है। थ्योरम करने से पहले पहले हमें ये एक नोट लिखा है मैंने, उसका पता होना चाहिए। इसमें वो कह रहे हैं इफ़ एम एंड एन आर रिलेटिवली प्राइम। कह रहे हैं दो नंबर है हमारे पास, एक एम है और एन है, और आपस में क्या है, रिलेटिवली प्राइम हो। ठीक है, रिलेटिव प्राइम होने का क्या मतलब है कि इनके दरमियान जो हाईएस्ट, जिनका जो जीसीडी होगा ना, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, डिवाइज़र, वो हमारे पास 1 होगा। जैसे एग्जांपल अगर लेते हैं तो एक 5 नंबर है, ठीक है, 5 के डिवाइज़र है हमारे पास, एक 1 है और एक 5 है। और अगर 6 लें तो 6 के डिवाइज़र है हमारे पास 1 2 3 और 6, ठीक है। लेकिन इनमें कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन सिर्फ इनमें 1 है। तो ये आपस में कह सकते हैं हम लोग 5 और 6 आपस में रिलेटिवली प्राइम है। कह रहे हैं अगर एम और एन हमारे पास क्या हो, दो रिलेटिवली प्राइम हो, मतलब इनका जीसीडी क्या हो, 1 हो, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर आर एंड एस। तो हमारे पास दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, एक आर और एक एस, और आर और एस यूनिक नहीं होंगे, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। सच डैट एम आर प्लस एन एस इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आ जाए, एम आर और एन एस हमारे पास 1 आ जाए। और इसे हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एम कोमा एन इज इक्वल टू 1। और इसका ये मतलब है कि जी सी डी है जो हमारे पास, जी सी टी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, वो है हमारे पास 1 है। अब इसका हम लोग थ्योरम करते हैं। हमारा थ्योरम है लेट जी बी या साइक्लिक ग्रुप। जी हमारे पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, और ये एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है, और ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या, एन, ए की पावर एन करे तो हमें आइडेंटिटी मिल रही है, ठीक है। लेट जी हमारे पास क्या है, अब साइक्लिक ग्रुप है, देन ए के इज़ आल्सो जनरेटर ऑफ जी। तो कह रहे हैं हमारे पास फिर क्या होगा, ए के भी जनरेटर होगा इस ग्रुप जी का। इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर इनका के और एन का जीसीडी लें तो वो हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग पहले फर्स्ट कंडीशन लेकर सेकंड प्रूव करेंगे, फिर सेकंड कंडीशन लेके फर्स्ट प्रूव करेंगे। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट जी इज़ इक्वल टू ए की पावर एन इज़ इक्वल टू ई, ठीक है। जी हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है हमारे पास। सपोज कर लेते हैं, फर्स्ट चीज़ प्रूफ सपोज कर लेते हैं कि ए की भी क्या होगा हमारे पास, जनरेटर होगा जी का। अगर ए के जनरेटर है तो ए के की कुछ पावर लेने से इस जी के एलिमेंट आने चाहिए, ठीक है। तो हम लिख देंगे देन फॉर सम इंटीजर पी, तो हमारे पास वहाँ पे एक कोई इंटीजर आएगा पी सच डैट ए की पावर के है ना, ठीक है, क्योंकि एक पावर के जनरेटर है हमारे पास इस ग्रुप जी का, तो उसकी पावर पी करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा। ए हमारे पास क्या है, जी का एलिमेंट है। नेक्स्ट है अब ए की पावर, अब ये के पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो के पी आ जाएगा इज इक्वल टू ए आ जाएगा। अब ए की यहाँ पे पावर 1 है तो इधर आके क्या हो जाएगी, -1। तो के पी ए की पावर -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आइडेंटिटी रह गई है हमारे पास। अब के पी -1 है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास ये आ जाएगा ए के पी -1 इज इक्वल टू ई आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लेट कर लेते हैं, बट हम ये लिखते हैं बट के पी -1 ग्रेटर देन है एन से। अब ये ग्रेटर देन क्यों है एन से, अब ए की पावर के पी -1 का मतलब है कि ये भी हमारे पास ऑर्डर है ग्रुप जी का, क्योंकि हमें इस पे क्या मिली है, आइडेंटिटी मिली है, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन है एन से, एन भी हमारे पास क्या था, ऑर्डर था, तो एन लेकिन लीस्ट पॉजिटिव ऑर्डर था हमारे पास, ठीक है, ये सबसे छोटा था। अब के पी हमारे पास अंडरस्टूड है बड़ा होगा। अगर एग्जाम्पल लें, हमारे पास एक ग्रुप हो 1 अयोटा, अयोटा स्क्वायर, अयोटा क्यूब, अयोटा 4, सोन अयोटा 8 एंड सोन, ठीक है। अब हमें अयोटा 4 पे हमें क्या मिलती है, आइडेंटिटी मिलती है। अगर अयोटा 4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो ये स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अयोटा 8 पे जाके हमें आइडेंटिटी मिलेगी इस ग्रुप की। अब ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हमारे पास इसमें 4 होगा, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं ना कि 8 क्या है, ग्रेटर देन है 4 से। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि के पी -1 जो सा है ना, वो ग्रेटर देन है एन से, क्योंकि एन हमारे पास ऑर्डर है, ठीक है, और ये लीस्ट पॉजिटिव है हमारे पास, तो एन हमारे पास के पी -1 ग्रेटर देन आ जाएगा एन के। अब इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं 4 लेस देन है 8 के। अब हमने इसको इक्वल करना हो तो वो कैसे करेंगे,
अब 4 लेस दैन 8 से अगर 4 को इक्वल करना है 8 के तो 4 को मल्टीप्लाई करवा दें अगर 2 से, तो 4 मल्टीप्लाई 2 से तो इक्वल आ जाएगा 8 से। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 2 हमारे पास क्या है, कोई मल्टीपल मिलेंगे हमें। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 4 पे हमें क्या मिलते जाएंगे, ऑर्डर मिलते जाएंगे। और अगर 4 को 3 के साथ करूँ तो हमारे पास 4 3s आर 12 और 12 अयोटा 12 पे भी हमें क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि n हमारे पास क्या है, डिवाइड कर रही है, ये 4 था ना, ये डिवाइड कर रहा था 8 को, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि KP -1 ये डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड हो रहा है n से। ठीक है, इम्प्लाइज। ठीक है, तो हम यहाँ से फिर ये लिख सकते हैं कि KP -1 इक्वल जाएगा n t से। ठीक है, अगर रफ पे हम लिख लें, यहाँ पे लेट कर लें कि KP -1 डिवाइडेड बाई n इज़ इक्वल टू t के इक्वल जा रहा था, तो KP इज़ इक्वल टू आ जाएगा KP -1 इज़ इक्वल टू आ जाएगा n t के। तो यहाँ से हमारे पास आ गया KP -1 इज़ इक्वल टू n t। अब n t को लेफ्ट साइड पे ले आए तो हमारे पास KP यहाँ प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, -t इज़ इक्वल टू, और 1 इधर प्लस का था उधर जाके प्लस, माइनस का था उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम उस फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आ जाएगा KP +-n इंटू t इज़ इक्वल टू 1। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो हमारे पास GCD आएगा k का और n का, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में नोट लिखवाया था भाई, उसकी फॉर्म बन गई है। ये हम लोगों ने क्या किया है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या किया है, जी एक ग्रुप लिया है, साइकिल ग्रुप किया है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने ये लेट कर लिया था कि ए के हमारे पास क्या है, जनरेटर है इस ग्रुप जी का। तो वहाँ पे हमारे पास अगर एक इंटीजर एग्जिस्ट किया है, ठीक है, और अगर ए की पावर पी करें तो हमें एक एलिमेंट मिलना शुरू हो जाएंगे जी के। ठीक है, इसको हमने सोल्व किया है, फिर हमने लिखा है कि KP -1 है ग्रेटर देन n से। ठीक है, तो हमने इज इक्वल टू NT लेके आए हैं, तो हमारे पास उसी की फॉर्म बन गई थी। तो हमारे पास जो GCD है K और N का इज इक्वल टू 1 आ गया है। अब इसका कन्वर्सली करते हैं, अब KN इज इक्वल टू 1 लेके GCD 1 लेके हम ये प्रूव करेंगे कि AK हमारे पास क्या है, जनरेटर है इस ग्रुप G का। इस थ्योरम का कन्वर्स है, अभी हमने ये प्रूफ किया है कि जो GCD है ना K और N का 1 है। अब हमने सपोज कर लिया है, सपोज दैट GCD ऑफ K और N इज इक्वल टू 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगा, दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे P और Q। ठीक है, जिस तरह करेंगे कि KP -NQ इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इन्हें हम लोग A की पावर में ले जाते हैं, A की पावर KP -NQ इज इक्वल टू A की पावर 1 आ जाएगा। अब इसे अलग अलग कर लें, A की पावर KP मल्टीप्लाई A की पावर -NQ इज इक्वल टू A की पावर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास इम्प्लाइज A की पावर KP लिख सकते हैं। ठीक है, और A की पावर N की पावर Q लिख सकते हैं, -Q इज इक्वल टू A आ जाएगा। इम्प्लाइज A K की पावर P। ठीक है, अब हमने A की पावर N हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल है, A की पावर N इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E की पावर -Q इज इक्वल टू A आ जाएगा। इम्प्लाइज A की पावर K P इज E की पावर अगर -Q है तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी ही आ जाएगा वापस। अब आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिल जाएगा A K की पावर P इज इक्वल टू A। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास साबित हो गया A की हमारे पास क्या है, जनरेटर है इस ग्रुप G का। ठीक है, A की पावर हम P कर रहे हैं तो हमें ग्रुप G के एलिमेंट्स मिलना शुरू हो गए हैं। तो दिस शोज दैट A पावर K इज द जनरेटर ऑफ G। तो यही प्रूफ करना था। इसमें क्या किया, कन्वर्स में एक दफ़ा दोबारा देख लें, हम लोगों ने GCD लेट कर लिया था कि K और N का GCD 1 है, तो दो हमारे पास इंटीजर आ गए P एंड Q सच डैट कि KP -NQ इज इक्वल टू 1। फिर हम इसे N की पावर में लेके गए, A की पावर में लेके गए, तो हमने फिर पावर्स ऐड हो रही थी तो हम इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, A की पावर KP A की पावर -NQ।
ए की पावर के ऊपर पावर पी आ गया, ठीक है। ए की पावर एन माइनस क्यू आ गया। ए की पावर एन हमारे पास ई के इक्वल था, अब आइडेंटिटी के इक्वल था ना, तो आइडेंटिटी की पावर कुछ भी होगी तो आइडेंटिटी आएगी। अब आइडेंटिटी किसी से मल्टीप्लाई होके भी वापस वो एलिमेंट आ जाएगा। तो ए के यहाँ से जनरेटर आ गया है जी के एलिमेंट्स का। तो यही प्रूफ करना था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।